Hello students, today we shall be learning some new commands for dimensions. Last time मैंने आपको सभी basic dimensions commands के बारे में बताया था, इन सब के बारे में linear, aligned, angular, arc length, radius, diameter, ordinate and job. आज हम dimension part 2 करेंगे और इसको करने के लिए आपको यहाँ से मेन्यू बार में जो थर्ड टैब annotate का इस पर क्लिक करेंगे and here we have got these options. आज हम इसमें सीखेंगे continue dimension and baseline dimension and quick line dimension. So first of all we'll start with continue dimension. Continue dimension आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हो, इस रैकेट में जो नीचे डायमेंशन दिखाई हुई हैं वो कंटिन्यूटी में एक लाइन में भी है. तो सीरीज ऑफ डायमेंशन इन कंटिन्यूटी फॉर्म इज कॉल्ड कंटिन्यू डायमेंशन. जब आप यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन को यूज करने के लिए आपके पास पहले से कोई डायमेंशन का होना जरूरी है. दैट इज वाई आपको यहाँ पे एक रेफरेंस डायमेंशन या बेस डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी. आई पुट इट अप, दिस इज माय डायमेंशन. इसको हम एक रेफरेंस डायमेंशन की तरह यूज करेंगे. इंस्टेंटली अगर इसके बाद ही आप डायरेक्टली कंटिन्यू देते हैं, कंटिन्यू की शॉर्ट फॉर्म होती है DCO. सो इफ यू गो विद कंटिन्यू स्ट्रेट अवे यू विल सी इट विल स्टार्ट अप्लाइंग डायमेंशन स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टू द बेस डायमेंशन. ये अपने आप इसके साथ यहाँ पे आपको डायमेंशन लगा के दे देगा. डायमेंशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए I'll change the color for dimension elements. ये मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा. For the time being I'm changing the color for my dimension line as red, extension line as yellow and text as green, so that we can differentiate between the drawing and the dimension. See, तो आपने देखा कि इंस्टेंटली अगर इसके बाद हम लगाते हैं डायमेंशन तो कंटिन्यू डायमेंशन लेटेस्ट डायमेंशन के आगे कनेक्ट कर देता है जो डायमेंशन हमने लास्ट लगाई थी. बट व्हाट इन केस हमारे पास दो तीन डायमेंशन हैं, एक मैंने 3.5 की लगाई, एक मैंने 2 पॉइंट समथिंग लगाई और एक हमने 4 पॉइंट समथिंग की लगाई. नाउ से इन दिस पर्टिकुलर केस आई डोंट वांट टू गेट अ कंटिन्यूट डायमेंशन आफ्टर 3.5, रादर हम चाहते हैं कि हमें ये 2.6 के आगे मिल जाए. तो अभी आप देखो कि बिकॉज इन तीनों में जो सबसे लास्ट हमने ड्रॉ की थी डायमेंशन वो 4.3 की थी, तो इस पर क्लिक करते ही ये कंटिन्यूटी में उसी के आगे आपको डायमेंशन देना शुरू कर देता है. बट आई डोंट वांट टू यूज दिस एज माय रेफरेंस डायमेंशन. सो देयरफॉर आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर कर दो. एंटर करने के बाद योर पॉइंटर विल टर्न इनटू अ पिक बॉक्स एंड इट इज आस्किंग यू सिलेक्ट कंटिन्यू डायमेंशन. जब ये आपसे कंटिन्यू डायमेंशन पूछता है तो आपने क्या करना है, ये जो पहले देख रहे हो आप दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, जो बाद में देख रहे हो दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्सटेंशन लाइन. सेकंड एक्सटेंशन लाइन पे जाके आप क्लिक करेंगे एंड इट विल गेट यू द डायमेंशन इन कंटिन्यूटी फॉर्म फ्रॉम दैट डायमेंशन ओनली. ओके, वॉच इट अगेन. आपने कंटिन्यू डायमेंशन कमांड दिया. अब हमें अब ऑटोकैड डजंट नो कि आपको कौन सी डायमेंशन की कंटिन्यूटी में आगे काम करना है. तो आप क्या करोगे कि अपने पॉइंटर को लेके जाओ एंड सिलेक्ट द सेकंड एक्सटेंशन लाइन. अब हम इसके आगे हम कंटिन्यू चाहते थे एंड जस्ट कीप ऑन सिलेक्टिंग. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू डायमेंशन. शॉर्ट फॉर्म इज DCO. DCO. नेक्स्ट टू दिस इज बेसलाइन डायमेंशन. बेसलाइन में आप एग्जांपल में देखो, नीचे आप देख सकते हो कि स्टेप फॉर्म में आपको शो कर रहा है डायमेंशन. इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कॉमन होता है एंड डायमेंशन स्टेप फॉर्म में आती है maintaining equal spacing between them. So this is called baseline dimension. Also to apply this dimension you need to have a reference dimension first. तो हमने यहाँ पे एक दोबारा से पहले एक डायमेंशन को बना दिया, इसी के आगे हम करेंगे काम. अब आप इंस्टेंटली अगेन इसके बाद सेम कंटिन्यू जैसे कंसेप्ट ही है. अगर आप डायरेक्टली बेसलाइन पे जाते हो तो इट विल गेट यू द डायमेंशन स्ट्रेट अवे. उसके बाद दे देगा लेटेस्ट डायमेंशन के आगे को अपने आप इसको अप्लाई कर देगा. बट सपोज हमने डायमेंशन एक यहाँ पे भी लगा दी. अब हमारी लेटेस्ट डायमेंशन ये वाली है, दिस वन इज द लेटेस्ट डायमेंशन. अब अगर आपने बेसलाइन डायमेंशन दिया तो ये जो इसके आगे आ रहा है, वेयर एज हमें यहाँ फिगर के साथ इसके पे कनेक्ट करना था. तो आप क्या करेंगे, अगेन एंटर का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास पिक बॉक्स आ गया
दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द सेकंड एक्सटेंशन लाइन आपको बेस लाइन में फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट करना है. जैसे आप फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सी इट विल स्टार्ट putting up the dimension from there only. See, that way you can apply baseline dimension. The short form for baseline dimension is DBA. So it is always good to know the short forms so that you can work more fast on the screen. यहाँ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हम इसमें कमांड जो सीखेंगे इसका नाम है क्विक डायमेंशन. शॉर्ट फॉर्म इसकी क्यूडिम होती है. आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है डेफिनेशन के बाद. क्विक डायमेंशन कमांड का हम यूज करते हैं वेरेवर वी नीड टू वर्क वेरी फास्ट. अगर हमें कहीं पे कोई अर्जेंट काम करना हो, जनरली ऐसा होता है कि हमारे को जो असाइनमेंट या टास्क दिए जाती हैं उसके साथ में डेडलाइंस एसोसिएट होती हैं और हमें काम बहुत फास्ट करना पड़ता है. तो ऐसे में व्हेन वी हैव टू वर्क वेरी फास्ट, ऐसे में हम इसमें क्विक डायमेंशन का यूज करते हैं. तो क्विक डायमेंशन की शॉर्ट फॉर्म क्यूडिम होती है और वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ. एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ, क्विक डायमेंशन है. इट विल आस्क यू सिलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन. तो इसमें आपको एक सिलेक्शन विंडो बनाना पड़ेगा एंड गो ऑन सिलेक्ट द ज्योमेट्री यू वांट टू डायमेंशन. ऐसा करने के बाद आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अपीयरिंग. यहाँ हमारे पास ऑप्शंस में कंटिन्यूअस, स्टैगर्ड, बेसलाइन, ऑर्डिनेट, रेडियस, डायमीटर, डेटा पॉइंट, एडिट, सेटिंग्स, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. बट इसमें जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो कंटिन्यूअस है. डिफॉल्ट का मतलब इफ यू डोंट चूज एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, AutoCAD by itself assumes you want to create a dimension which is continuous in nature. तो अब आप देखो कि मैंने इसको क्लिक किया तो in a single shot only I was able to place all the dimensions in straight line in a series. तो जो काम हम वैसे पहले कर रहे थे उस पर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, यहाँ पे आपने देखा ये काम हमारा काफी फास्ट हो गया, इंस्टेंटली हो गया. सो वॉच इट अगेन. जब आप कमांड देते हैं एंड व्हेन यू सिलेक्ट द ज्योमेट्री, तो नीचे आप ऑप्शंस देखो, इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन ब्रैकेट में कंटिन्यूअस लिखा था, दैट वाज द डिफॉल्ट ऑप्शन. नाउ दैट इफ आई वांट टू चेंज माय ऑप्शन, यू कैन गो एंड सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन फ्रॉम हियर. दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड. मैंने स्टैगर्ड पे क्लिक किया तो अब आप देखोगे कि डायमेंशन विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फिगर एंड डायमेंशन को इधर उधर स्टैगर कर देगा. आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे राइट पे आ रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट पे आ रहा है. इस स्कैटर्ड फॉर्म में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैगर डायमेंशन. नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड बेसलाइन डायमेंशन. राइट नाउ आई टोल्ड यू ये स्टेप फॉर्म में डायमेंशन आती है. दिस इज कॉल्ड अ बेसलाइन डायमेंशन. सी व्हेन आई पुट इट अप, स्ट्रेट अवे वर्क बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. आपने देखा कितनी फास्ट इंस्टेंटली हमने इस काम को कर लिया. दैट वाज बेसलाइन डायमेंशन. नेक्स्ट हम इसमें करेंगे ऑर्डिनेट डायमेंशन. तो ऑर्डिनेट डायमेंशन का यूज करने के लिए आई हैव टू डू सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू दिस. मैंने क्या किया इसमें चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी ड्राइंग में एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, मैं इसमें एक साइड व्यू में जैसे आप एलिवेशन आप ड्रॉ करते हैं वैसे कुछ बना के दिखा रहा हूँ. Just to maintain a symmetry, I'll mirror this thing to the other side. Suppose this is a side view of a building और जो नीचे मैंने ये लाइंस को एक्सटेंड कर दिया ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है. तो जनरली जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो हम इसकी साइड पे हाइट्स लेवल्स शो करते हैं. वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं क्विक डायमेंशन में. क्विक डायमेंशन में अगर आपने इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यूअस फॉर्म में लिया तो यू विल गेट डायमेंशंस लाइक दिस. एक ही साथ देखो आप फटाफट हमारे पास इंस्टेंटली सारे डायमेंशंस अप्लाई हो गए. सिमिलरली if I had used the baseline dimension, it would have given you dimensions like this. But this is not the way we do the dimensions for elevation. आपने क्या करा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो हमने सिलेक्ट कर लिया ऑर्डिनेट का. When I choose ordinate dimension and put my dimension like this, I'm able to see these values. आप देख सकते हो ये सारे लेवल्स को इंडिकेट कर रहा है and the higher we go, the level is also increasing along. But there is a problem. हम जो नेचुरल ग्राउंड लेवल लेते हैं दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेड एज 0 0. जीरो लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है
एंड इसमें तो ये 1.5 से इसको स्टार्ट कर रहा है, तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट। सो इसमें आप क्या करेंगे, क्विक डायमेंशन दोबारा हमने दिया, आई सिलेक्ट द ज्योमेट्री अगेन and then we have another option called datum point. So you can select any point as the base point, मतलब जीरो आप किसको रखना चाहते हो, datum point के ऑप्शन में जाएंगे, again I'll select it and see I'm putting up this thing। यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको लिया, datum point का ऑप्शन के लिए आपने यहाँ से datum point को select करा, select the line that you want to treat as zero and then put it। See, now natural ground level becomes zero and all levels are shown correspondingly। And whenever you make any changes, say for example later on if I wanted to edit the dimensions, this level will automatically change। So this is very effective when we make elevations and all। And just to make it more clear, I wanted to write this level। So now that we see, you can see that level is shown now। How did I put this level? That we shall learn later on। Right now just focus on this option of quick dimension, that is the option of ordinate and the datum point। Using ordinate we can show the levels, and using datum point we can set a point as a zero, the benchmark we can set it as zero। Okay, ये क्विक डायमेंशन में ऑप्शन थी। क्विक डायमेंशंस के बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, so again I'll go with quick dimension। The next option we have is radius and diameter। Obviously to use the radius and the diameter options we must have some round objects, that is why I have made up certain concentric circles मैंने ड्रॉ कर दिए। अब इसमें हमें रेडियस शो करना था, we'll go with option quick dimension, select this geometry straight away, press enter, go with the option radius। As I put up this, as I click on, you can see it instantly applies radius to this entire thing। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने जो वैल्यूज हमें शो करी वो रेडियस की वैल्यूज। ओके, so this is called radius। See, radius। Likewise we've got this option called diameter। तो यहाँ जब आप एक डायमेंशन में जाते हैं and when you select the geometry, so you have this option called diameter also। When I choose diameter option, it quickly places the dimensions like this। diameter देखिए पाई का सिंबल आपको शो कर रहा है which is indicating a diameter। So this is radius and diameter option। Okay, coming back to same figure again। Now the left out options in this are edit and settings। आपने अभी देखा जब हम डायमेंशन को लगाते हैं तो it shows you all the dimensions, but what in case आपको इसमें यहाँ से डायमेंशन नहीं चाहिए थे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज हमें डायमेंशन यहाँ से नहीं चाहिए थी, यहाँ से तो इसमें डायमेंशन शो कर रहा है। इंस्टेड वी वांटेड टू हैव डायमेंशन फ्रॉम द मिड ऑफ दिस, ये जो हमारी लाइन है इसके ये मिड पॉइंट से हम चाहते थे डायमेंशन इंक्लूड कर ले, और ये इस बार इनको पॉइंट पे चाहते थे कि एक्सक्लूड कर ले। तो ऐसा होता नहीं है। आपने देखा कि जब भी हम whenever we make a selection, it always takes the dimension from the end point। तो आपके पास इन ऑप्शंस में we have an option called edit। as you select this edit option,
it will ask you indicate dimension point to remove. See, these cross points are all known as dimension points. So if any unwanted point you want to remove, you can directly go and click on that. You can see the cross is not there anymore, and then select it again, and then select the points that you want to remove, and to add more such points you can go and click on add option. When you go and click on add, see, I have added one more point, that is a cross indication, it is showing you. So after the points are selected, and then press enter, and you see this. So this was the basically desired results that we achieved using this option edit. Okay, so whenever we issue this command, it always shows you associative dimension priority endpoint. That means AutoCAD by itself considers all the endpoints as dimension point. So you have this choice of changing this dimension point. I mean, we go in the last option called settings. Here we have intersection, and endpoint. So you can either select intersection points as your dimension point or endpoint as your dimension point as well. So that you can change it from here. We generally don't change it. We just keep this endpoint as the dimension point. That was quick dimension. Another command we shall be understanding into this is called smart dimension. Smart dimension. इसके लिए देखिए वापस हम होम टाइम पे आए. स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन आपको ऑटोकैड के हायर वर्जन्स में मिलेगा. कि it is asking you to select the dimension line. See, without even clicking on the line, just take it closer to the line, and you can see it shows you the dimension. If you want to get the dimension to the inner side, तो आप इसको अंदर की तरफ कर दो. जिस भी लाइन के क्लोज आप लेके जाओगे, it will show you the dimension and you can take it inside or outside. And for the placement, you can go and click on the placement. I mean, when you click on this, it will show you this. So it is called smart dimension because this dimension is capable of doing all sorts of dimension. अब जो हमने एक dimension का command दिया, इसकी short form होती है dim. DIM is the short form for this. So आपने ये इसकी default option तो देखी कि command देने के बाद when you take it closer to an element, it automatically shows you the dimension to the upside or downside wherever you want to place it. And once it is done, you can go and select the location as per your requirement. Then we have got many options into this. आप इसमें देख रहे हैं angular baseline, कई options भी इसमें show कर रहा है ये. अब हम इन options के बारे में समझ लेते हैं. So first option is angular. I already told you about angular dimension. So basically ये combined smart dimension है, so it can do all sorts of dimension in a single command only. आपने angular का option लिया, simply have to select two lines and then it places the angle. So that is the option angular. Simple as that. Likewise, the next option is baseline. To use this baseline option, click on baseline. अभी आपसे कह रहा है specify first extension line. तो आपने यहाँ से क्या किया कि first extension line इसमें से आपने यहाँ पे जाके select कर लिया. And then you can see the baseline जो कमांड मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये वही कमांड है जो हम क्विक डायमेंशन से कर रहे हैं. इसमें अब हम स्मार्ट डायमेंशन से कर रहे हैं रादर देन बेसलाइन डायमेंशन को यूज करने के. वॉच इट अगेन. द कमांड आई हैड गिवन, द कमांड that see you can even select points also. So the command we had taken is a smart dimension, short form is dim. After going with this, I want you to apply a baseline. Go and select baseline option. When it prompts you for a baseline, go and select this extension line 1. Just keep on selecting the points. You get to see the baseline dimension.
Again, smart dimension. This time we'll use this option called continue. Again, when you go with continue, it is asking you extension line. आप select करोगे और ये continue dimension भी मिल जाएगी. So basically, this smart dimension is combination of all the commands that we had learned till now. तो fast काम करने के लिए हम directly इसका भी use कर सकते हैं. Again, we'll go with this. And next option आप इसमें ordinate का देख रहे हो. अभी ordinate भी मैंने आपको समझाया था. When I choose ordinate and when you select a point, it shows you the x and the y position of the selected point with respect to the origin, that is 0 0. So that is your origin point C. When you select it, you can put up the position for x and y with respect to the origin, that is 0 0. I already told you about that. नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें जो करेंगे दैट इज अलाइन. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऐसी ड्राइंग आई जिसमें बनाने वाले ने ड्राइंग को कुछ ऐसे बनाया था. सारी डायमेंशन इट वाज नॉट इन अलाइनमेंट. हमें ये कंटिन्यूअस अलाइनमेंट में चाहिए थी, सीरीज ऑफ डायमेंशन जैसे कंटिन्यू में करते हैं, बट इस समहाउ ऐसे की हुई थी. अब हमें इसको एडिट करना है, करेक्ट करना है. आई वांट टू ब्रिंग देम ऑल इन द सेम लाइन. वी गो विद ऑप्शन smart dimension again and choose this option called align. When you use align option, it will ask you to select a base dimension. The base dimension will be the one according to which other dimensions will change. तो आप ये देखो कि मैंने इसको select करने के बाद बाकी dimensions को भी select करा and enter करा, तो all of them will come in a straight line. In a straight line. तो instead of making the dimensions again, हमने उसी डायमेंशन को करेक्ट कर लिया इस ऑप्शन का यूज करके. बेसिकली एडिटिंग हम इसको कहते हैं. तो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड अलाइन ऑप्शन. इट इज एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस डायमेंशन. जहां भी हमें अलाइनमेंट करनी हो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं. लाइकवाइज, सपोज आपके पास एक ड्राइंग आई जिसमें पहले से ड्राइंग में डायमेंशन कुछ गलत तरीके से की हुई थी. आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो प्लेसमेंट कर रहा हूँ डेलिबरेटली इनमें अनइवन स्पेसिंग कर रहा हूँ. मैं कहीं पे स्पेसिंग ज़्यादा है, कहीं पे स्पेसिंग कम है. आई एम डेलिबरेटली डूइंग दिस लाइक दैट. कहीं पे गैप ज़्यादा है स्पेसिंग, कहीं पे कम है. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द काइंड ऑफ डायमेंशन वी हैड. नाउ वन इज कि आप इस सारे को डिलीट करो और दोबारा डायमेंशन लगाओ फ्रेश, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर पूरी ड्राइंग में ऐसे बहुत सारी जगह पे किया हुआ तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. एडिटिंग में हमें फ्रेश ड्राइंग बनानी ज़्यादा आसान हो जाएगी रादर देन चेंजिंग दिस. तो अगर कुछ हम इसी में करेक्शन कर पाए तो थिंग्स विल बी वेरी मच इजियर फॉर अस. तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्विक डायमेंशन में, जो हमने अभी यहाँ पे ऑप्शन करी है स्मार्ट डायमेंशन में, हमारे पास एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट का. If I use this distribute option, see when I go with distribute option, then again you've got two options in this. Distribute में आपसे पूछ रहा है equal distribution करना है या offset करना है. I'm choosing this equal option right now. Click on equal. It will ask you select dimensions to distribute. तो हमने क्या किया, यहाँ से dimensions to distribution में select कर लिया dimensions को and enter करा. You can see सभी के सभी dimension जो हैं equal spacing में हमें शो कर रहा है. ये वॉच इट अगेन. मैंने इसको अंडू कर दिया. अगेन आई विल गो विद स्मार्ट डायमेंशन ऑप्शन, चूज डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट में जाने के बाद में आई हैड सिलेक्टेड दिस इक्वल एंड देन व्हेन it will prompt you to select the dimensions to distribute. Select all the dimensions and then press enter. You can see it will automatically adjust the spacing between them एंड प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आपके पास ये आ गई. ओके, हम इसको दोबारा से अंडू कर देते हैं. अभी हम ये चाहते हैं जो इसके बीच में स्पेसिंग आ रही है वो हम डिसाइड करेंगे कि वो कितनी वैल्यू की रखनी है. अभी तो इक्वल था तो इक्वली डिवाइड हो गया. दोबारा से हमने यहाँ से ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट का सिलेक्ट करा. डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट करने के बाद दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन कॉल्ड ऑफसेट. व्हेन यू
give it a value offset, so it will ask you for an offset value. तो ये आपसे पूछ रहा है select a base dimension, मैंने यहाँ से base dimension इसको treat करा, that means कि this will remain fixed at its position, और offset की value हमने इसमें 0.5 दी हुई थी, dimensions to distribute में हमने ये select करा and enter करा, so you can see right now they are maintaining a gap of 0.5 between them. If you want to check it out, see this is a 0.5 gap. So आपने distribute के option का use करके इनके बीच के gap को correct कर दिया, auto correct कर दिया. तो editing के लिए बहुत ज़्यादा convenient हो जाता है ये वाला command हमारे पास. Okay, so today I told you about quick dimension. Then we learned something about continuous dimension, baseline dimension and quick dimension. तो मैंने 4 कमांड्स आपको बताए और इसकी एडवांस ऑप्शंस के बारे में बताया. दिस वाज डायमेंशन पार्ट 2. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और एडवांस ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा. टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो एंड लेट मी नो योर क्वेरीज. थैंक यू.